मैं एक आयत पढ़ रहा था अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लिए। याद रखना, मैं प्रचार करने के लिए बाइबल अलग पढ़ता हूँ, पर्सनली अलग पढ़ता हूँ। एक टाइम ऐसा आता है जब मैं प्रभु को कहता हूँ अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए करना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रभु को कहता हूँ प्रभु मुझे चर्च के लिए खाना दे। मैंने अपनी दोनों स्टडीज अलग करके रखी है। मैं कभी भी मिक्स नहीं करता। अगर मैं कोई टाइम पे पढ़ूंगा तो मैं रेवलेशन ढूंढूंगा चर्च के लिए, लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है जब मैं सिर्फ खुद के लिए बाइबल पढ़ता हूं, किसी और के लिए नहीं। मुझे परमेश्वर ने ये बैलेंस करने के लिए सिखाया है। एक दिन मैं एक वर्ड पढ़ रहा था जिसमें लिखा था तुम्हें इस बात से आनंद नहीं करना चाहिए कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, पर तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए कि तुम्हारे नाम जिंदगी की किताब में, मेमने की किताब में लिखे। मैं देख रहा था, मैं खुश था कि मेरा नाम वहां लिखा था, पर मैं आपको सच बताऊं मेरे अंदर आनंद नहीं था। आई वॉज हैप्पी कि मेरा नाम जिंदगी की किताब में लिखा है, मेमने की किताब। जीवन की पुस्तक को मेमने की किताब भी कहते हैं। लेकिन मेरे अंदर जॉय नहीं था क्योंकि एक फैक्ट मिसिंग था। मैंने फिर दूसरा वचन पढ़ा जहां लिखा था प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी होती हैं, लेकिन जब उनके दूसरे तीसरे हिस्से आपको पता चलते हैं तब आपको पता चलता है ओ ऐसा था। यस, प्रभु आपको हर तरह की आशीष देता है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आज स्टार्टिंग के डेज में मैं हर जगह ट्रेन में ट्रेवल करता था। अब मैं ट्रेन में नहीं जाता, अब मैं फ्लाइट में जाता हूं। पर मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं। मुझे ट्रेन 2 दिन में पहुंचाती थी, मुझे फ्लाइट 3 घंटे में पहुंचा देती है, मेरा समय बचता है। अगर आप बोलते हो ब्लेसिंग, मैं ब्लेसिंग के खिलाफ ही नहीं हूं, मुझे चाहिए ब्लेसिंग। लेकिन उस समय क्या, जिस समय लोगों पे तकलीफ आती है और उनको लगता है प्रभु में तो ब्रदर ऐसा तो कभी था ही नहीं। डोंट बी इम्बैलेंस पर्सन। ऐसे न बने जिसको असंतुलित कहा जाता है। आप इस बात को जानिए। इवन चलो आपको लगता होगा भैया ये तो पुराने नियम का हवाला है, चलो ठीक है भैया, एक वर्ड लगाइए 1633 गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना से बता रहा हूं। चलो बस मैं भैया 1633 लगाइए, यूहन्ना की पुस्तक, आप लोग भी खोल सकते हैं भले। देखिए यहां क्या लिखा है। मुझे लगा मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करके फिर प्रीचिंग स्टार्ट करूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिलती है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो मैंने। अब खुदा क्या कहता है, बस मैंने तुम्हें तकलीफों में छोड़ दिया? नो, कभी नहीं, नेवर। और इतनी भी याद रखिएगा, इधर देखिए, बहुत सी तकलीफें खुदा नहीं बेचता, वो आपके मूर्खता के नतीजे हैं। ट्रस्ट मी। आपने गाड़ी ठोक दी, सामने वाले ने चापड़ मारी और कलीसिया में कहते हो आके प्रभु मुझे तोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, व्यक्ति ने तोड़ा है तुझे। ऐसे प्रभु तोड़ता है तुम्हें? आप इतनी बड़ी हील पहन के आओगे चर्च में, गिर गए, टांग मुड़ गई, प्रभु तोड़ रहा है? हाँ। एक पास्टर ने एक बहन को कहा चर्च में गवाही दो। वो बहन शर्माने लगी, मैं गवाही नहीं दे सकती, मैं बड़ी सुशील हूं, हम गुंडे हैं जैसे, मैं बड़ी कोमल हूं, मैं बोलती भी नहीं। पास्टर को लगा चलो सच्ची में ये ज्यादा बोलती नहीं। एक दिन पास्टर साहब उसके घर से गुजर रहे थे, ओ जो पति को गालियां दे रही थी, ऐसी ऐसी गालियां जो पास्टर ने कभी नहीं सुनी थी। पास्टर उनके घर गया, उससे बोला सुशील औरत बाहर तो आ, गवाही नहीं दे रही थी। नहीं पास्टर, एक्चुअली मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे बोलती जरूर हूं, मैं बाहर से ऐसी हूं। पास्टर ने बोला तू बाहर से ऐसी है, तू अंदर से कैसी होगी? कभी कभी लोग है ना बड़े डिफरेंट फॉर्म में जिंदगी जीते हैं, वेरी डिसेंट इन चर्च। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाओ। खुदा के कलाम में कहां नहीं लिखा है
कि एक क्रिश्चियन पर, एक मसीह व्यक्ति पर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बाइबल बताती है आती है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। वहां पर भी लिखा है वो तुम्हें छुड़ाता है, यहां पर भी लिखा है यीशु तुम्हें शांति देता है। आमीन। आइए हम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और 2 मिनट चाहिए, फिर हम प्रीचिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी तकलीफें आप पे खुदा नहीं बेचता। बोलो मैं ले आता हूं। हाँ, आप एक काम करो, यहां से जाओगे ना, आइसक्रीम लो 1 किलो। कितना? देखा है, उनको बोलो फैमिली पैक दो, वो आपको देंगे। पहले पूछेंगे फैमिली है कि नहीं। You know? उनको बोलो फैमिली पैक दो, इतना बड़ा पैक देंगे। ठीक है, खाना स्टार्ट करो। अगले दिन आपका नोस या तो आपका गला गया, क्या बोलोगे? प्रभु मुझे तोड़ रहा है। प्रभु बोलेगा मैं कुछ किया भी नहीं। बहुत लोग हैं ना, अपनी मूर्खताओं के कारण फंसते हैं। मैसेज टाइप करोगे, किसी से बात कर रहे हो, किसी और के पास चला गया, उसके पति ने पढ़ लिया, आपको कॉल किया, कौन है तू? मेरी बीवी को। सर 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 सुनिए, सर सर सुनिए सही, सर सुनिए, तू है कौन? अब वो आपको धोएगा। क्या बोलोगे? खुदा ने तोड़ा, परमेश्वर तोड़ रहा है तुम्हें। जानते हो परमेश्वर जब तोड़ता है तो क्या तोड़ता है? तुम्हारी पुरानी समझ। कभी सिखाऊंगा मैं आपको, जब परमेश्वर तोड़ता है तो कैसे ब्रेक करता है। अरे उसका तोड़ना, मजा आ जाएगा आपको। आप बोलोगे रोज मार मुझे। उसकी मार इतनी प्यारी है क्योंकि लिखा है जब वो मारता है तो वो जिलाता भी है। शैतान सिर्फ आपको मारेगा, याद रखना, पर खुदा जब मारेगा वो जिलाएगा भी। डेविल विल ओनली ब्रेक्स यू, वो सिर्फ आपको मारेगा, वो आपको सिर्फ तोड़ेगा, वो आपको अधमरा छोड़ देगा। लेकिन याद रखना, जब परमेश्वर आपको मारे, पौल कहता है यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी।